हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज सुबह की करंट अफेयर की क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें कि हम लोग कवर करते हैं डेली से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, आज डेट है 8 मई। आज की क्लास में आपको मिलने वाले हैं 8 मई से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। क्लासेस को एंड तक जरूर देखेगा और इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करिएगा। सभी क्वेश्चंस को समझते रहिएगा। आपको डेली सुबह 6:30 बजे ये क्लास मिलती है, जिसमें आप लोग जरूर जुड़िएगा। और अगर आपने पिछली क्लासेस ना देखी हो तो आपको करंट अफेयर 2020 नाम से पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर उन क्लासेस को जरूर देखेगा और शेयर करते रहिएगा। आपके लिए बहुत अच्छी क्लासेस लाते हैं। 69,000 भर्ती की इस समय डेली अपडेट्स भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, मुस्तफ़ा अल कादमी ने 7 मई 2020 को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? इनका नाम है मुस्तफ़ा अल कादमी। ये वहाँ के खुफिया एजेंसी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, खुफिया एजेंसी में काम कर चुके हैं। 7 मई को इन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, जो कि नवंबर 2019 से पद खाली चल रहा था, वो भरा जा चुका है। और ये देश की बात हो रही है, वो देश है इराक। यानी कि इराक के अगले प्रधानमंत्री चुने गए मुस्तफ़ा अल कादमी, जो कि नवंबर 2019 में इस्तीफे के बाद से खाली चल रहा है। तो इसका आपका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर ऑप्शन। याद रखिएगा, मुस्तफ़ा अल कादमी ये खुफिया एजेंसी के अध्यक्ष रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस राज्य ने लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च की है? तो दोस्तों, किसके लिए? ये स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, यानी कि किस प्रकार से प्राकृतिक रूप से व्यक्ति कोविड-19 से बच सकता है, घर रहकर वो किन चीज़ों का परहेज कर सकता है, क्या चीज़ उसके लिए आवश्यक हैं, इन चीज़ों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, लोगों को समझाने के लिए एक राज्य ने ऐप लॉन्च की है। इसका नाम है आयुष कवच कोविड ऐप। ये ऐप आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई और आपके सामने चारों ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो है सी नंबर ऑप्शन। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्रालय के द्वारा आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च की गई, जिसका कि मुख्य कारण है लोगों को किस प्रकार से अपना ध्यान स्वयं से प्राकृतिक चीज़ों का या फिर घरेलू नुस्खों का प्रयोग करके कर सकते हैं। तो ये सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने किसकी 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया? तो दोस्तों, किसकी ये 159वीं जयंती थी, जिसके उपलक्ष्य में एक वर्चुअल कार्यक्रम यानी कि ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इसमें लगभग 110 के आसपास आकृतियां, कलाओं को प्रदर्शित किया गया इनसे संबंधित। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने जो जयंती मनाई है, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती मनाई है, जिन्होंने भारत के साथ ही साथ बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है। बहुत ही गर्व की बात है। इनकी 159वीं जयंती एक वर्चुअल कार्यक्रम के रूप में मनाई गई। इनको 1913 में इनकी बुक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जो कि साहित्य के क्षेत्र में मिला था। याद रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाल ही में वंदे भारत मिशन के तहत किस देश से भारतीयों को सबसे पहले भारत लाया गया? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वंदे भारत मिशन क्या है। तो दोस्तों, भारत की केंद्र सरकार के द्वारा विदेश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, वहां से अपने देश में बुलाने के लिए एक योजना, एक अभियान चलाया गया। इसका नाम रखा गया वंदे भारत अभियान या फिर वंदे भारत मिशन। इसमें भारत के बाहर विभिन्न देशों में फंसे हुए लोगों को किस प्रकार से भारत में लाया जा सकता है, इसकी रणनीति, इस पर कार्य किया जा रहा है। तो सबसे पहले जिस देश से भारतीयों को लाया गया वो देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब के अबू धाबी एयरपोर्ट से भारत के केरल के राज्यों में, केरल के क्षेत्र में 363 लोगों को वापस लाया गया है। इसका आपका सही ऑप्शन दोस्तों ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वंदे भारत मिशन के तहत इन लोगों को वहां से वापस लाया गया है। याद रखिएगा, इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों, कल का दिन बहुत ही बुरा रहा। एक बहुत ही विचित्र घटना घटित हुई और इसकी ही चर्चा हम लोग करने वाले हैं इस क्वेश्चन में कि किस राज्य ने एक फैक्ट्री में
किस राज्य में एक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने के कारण एक बड़ा हादसा हो गया। हालांकि हादसे को समय रहते कंट्रोल कर लिया गया, नहीं तो हालात बहुत ही बुरे हो सकते थे, क्योंकि एक केमिकल प्लास्टिक फैक्ट्री थी और इस फैक्ट्री में एक केमिकल के एक गैस के रिसाव होने से वहाँ के पूरे पर्यावरण में, पूरे वायुमंडल में एक ये जहरीली गैस फैल गई, जो कि टॉक्सिक एसिड से संबंधित थी, टॉक्सिक से संबंधित थी, जिससे कि एकदम से लोग रोड पर, घरों में जहाँ पर भी थे, बेहोश होकर गिरने लगे और 11 लोगों की लगभग मृत्यु ही हो गई तुरंत ही। और ये जो हादसा घटित हुआ है विशाखापट्टनम में, एलजी केमिक करके नाम के कंपनी थी, वहाँ की घटना है। विशाखापट्टनम आपका आता है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत, तो इसका आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जगन मोहन रेड्डी जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तुरंत मामले को संज्ञान में लिया और 1-1 करोड़ सभी मृतकों के परिजनों को प्रोवाइड कराने के लिए घोषणा की मुआवजे के तौर पर। एक घटना बहुत ही विचित्र थी दोस्तों, देखने लायक थी। जिस प्रकार से एक बार भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, चेर्नोबिल जो कि यूक्रेन में त्रासदी हुई थी, वही घटना फिर से दोहराई जा सकती थी, लेकिन कुछ केंद्र की, राज्य की सूझबूझ से इसको बचाया जा सका। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक इनमें से किसको नियुक्त किया है? केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में जो नियुक्त किए गए इनमें से कौन हैं? तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, अतनु चक्रवर्ती जो कि इनके पहले निदेशक थे, उनका कार्यकाल पूर्ण होने के बाद रिटायर हो गए हैं 30 अप्रैल को। और अतनु चक्रवर्ती के रिटायर होने के बाद जो नए निदेशक बने उनका नाम है तरुण बजाज, याद रखिएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। दोस्तों तरुण बजाज केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक बनाए गए हैं भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत, आरबीआई के अंतर्गत। साथ ही साथ आपको एक नाम और स्क्रीन पर दिख रहा होगा, शक्तिकांत दास। तो दोस्तों आपको बता दें, शक्तिकांत दास जो आरबीआई के प्रमुख गवर्नर हैं वर्तमान समय में, इनका नाम है शक्तिकांत दास। 6 नंबर क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। किस आयोग ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर के एक अभियान शुरू किया? तो दोस्तों हाल ही में एक मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर के, पिरामल फाउंडेशन एक एनजीओ है, उसके साथ मिलकर के वरिष्ठ नागरिक यानी कि जो 50-60 प्लस नागरिक हैं उनके लेकर एक अभियान शुरू किया। और ये कौन सा आयोग है? तो दोस्तों आपको पता होगा, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता वाला प्रमुख आयोग नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। इस नीति आयोग ने ही हाल ही में ये अभियान शुरू किया। और अगर हम बात करें दोस्तों इस अभियान का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता, तो इसका नाम है सुरक्षित दादी बाबा नाना नानी अभियान। नाम थोड़ा आपको लुभावना लग रहा होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कोविड-19 से बचने के लिए, वृद्धों को उनसे जागरूक रखने के लिए इस अभियान को प्रारंभ किया गया, जो कि नीति आयोग के द्वारा चालू किया गया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। अब आपको बता दें 69,000 भर्ती जो कि लगभग अंतिम चरण में पहुँच चुकी है, कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। और जैसा कि सूत्रों से खबर मिली है, पता चला है कि आज से कल तक आंसर की रिजल्ट वगैरह भी जारी कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन भी फॉर्म फिल करने के लिए जल्द से जल्द दे दिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक वीक में इसके नियुक्ति पत्र देने की घोषणा कर दी है। उसके बारे में इन्होंने बताया, तो बहुत खुशी की बात है 69,000 से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो इस डेली न्यूज़ को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको चाहिए हैं उसकी जानकारी अभी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो दोस्तों एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जो कि वहां के महानिदेशालय के द्वारा, उड्डयन मंत्रालय जो वहां के निदेशालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों गरुड़ पोर्टल। सही आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश ने एक
अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो दोस्तों एक देश है जिसके हेनान प्रांत के दक्षिणी ध्रुव की ओर पहुंचने पर इस रॉकेट को उस स्थान से लॉन्च किया गया। रॉकेट का नाम है द लॉन्ग मार्च 5B, जो कि सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया। ये जगह है दोस्तों चीन में, देश का नाम है चीन। आपका सही आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो कि मुख्य रूप से आरोपी माना जा रहा है कोविड-19 को फैलाने में। और जहां तक कि मेरा सवाल है, मुझे भी यही लगता है कि चीन का ये सोची समझी साजिश थी, जो कि एक प्रकार से थोड़ा पहले फैल गई। और इस प्रकार की त्रासदी से बचने का एकमात्र सहारा है आप लोग घर पर रहें। तो आप लोगों से एक विनती है, एक निवेदन है, घर पर ही रहिएगा जब तक पूर्ण रूप से स्वस्थ ना हो जाए या पूर्ण रूप से माहौल सुधर ना जाए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए निगाह कार्यक्रम की शुरुआत की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कार्यक्रम का नाम है निगाह कार्यक्रम। ये जो प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी परिवार हैं, जो अन्य देशों से, अन्य राज्यों से आ रहे हैं या अन्य राज्यों के वहां पर रुके हुए हैं पहले से, उनके सदस्यों को शिक्षित करने के लिए एक अभियान प्रारंभ किया गया है। इसका नाम रखा गया दोस्तों निगाह अभियान। और ये अभियान जो शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, जयराम ठाकुर जी जो वहाँ के सीएम हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। HP सही आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। कार्यक्रम का नाम याद रखिएगा। और इस प्रकार का ये अभी तक इकलौता ऐसा कार्यक्रम है जिसका नाम है निगाह कार्यक्रम। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा अलग क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। देखिए जल्दी से, मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार 2020 से किसको सम्मानित किया गया? तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार किससे संबंधित है। दोस्तों ये पर्यावरण के क्षेत्र से संबंधित है। पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला, वन वृद्धि से संबंधित दिया जाने वाला एक अवार्ड है, जो कि मुख्य रूप से सिर्फ आपको इतना याद रखना, पर्यावरण से संबंधित है और इसी के क्षेत्र में प्रोवाइड किया जाता है। तो 2020 के आपके मार्कस वॉलनबर्ग पुरस्कार के नाम की घोषणा कर दी गई है। और ये जो सम्मान दिया गया दोस्तों, ये जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, निकोलस सी कोप्स और रिचर्ड एच वार्निंग, इन सभी लोगों को दिया गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। सही आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक और बात बताते चलें, आपको बता दें कि खेल मंत्रालय के द्वारा और इस बार ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से ही जो लोग भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, खेल मंत्रालय के द्वारा खेल रत्न व अन्य पुरस्कारों के लिए, वो ऑनलाइन प्रोसेस से ही इस बार अप्लाई कर सकते हैं। ये भारत सरकार के द्वारा नियम बनाया गया। आज के दोस्तों सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब आपको एक छोटा सा कमेंट करके पहले तो बताना है क्लास कैसी लगी, फिर हम लोग बात करेंगे आज के प्रश्न की। तो देखिए, कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 3 मई 2020 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, जिसको लेकर काफ़ी लोगों ने बिल्कुल सटीक बहुत अच्छे आंसर किए। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। कुशल सिंह जी का आंसर आया। इसके बाद पूजा देवी ने यह भी बताया कि 1991 से इस अवार्ड, इस दिवस की प्रारंभ किया गया, 1991 से, याद रखिएगा। इसके अलावा मोहित जी ने बताया है कि 142वें स्थान पर इस वर्ष प्रेस के सूचकांक में रहा। इसके अलावा अमरीश जी के आंसर आए। अन्य लोगों की बात की जाए तो अन्य लोगों में अनु शर्मा, निशा कुमारी, विनोद कुमार जी का आंसर आया है। सुरेंद्र पाल जी, अनुराग पांडे जी, सांभवी पांडे जी, उपासना गौतम जी, विपिन गुप्ता जी, गोल्डी मिश्रा जी के आंसर देखने को मिले हैं। आप सभी लोगों के आंसर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से क्लासेस से जुड़िए, आंसर करिए। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो एक छोटा सा कमेंट करके जरूर पूछिएगा। डेली आपके लिए इस क्लास सुबह आती है। इसके अलावा जो भी आपके अन्य एग्जाम से रिलेटेड क्लासेज हैं उनको भी जल्द ही स्टार्ट कर रहे हैं। अनअकैडमी पर भी क्लासेज जल्द ही फिर से एक बार स्टार्ट होने वाली हैं, तो जैसे ही स्टार्ट होंगे आपको बता दिया जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन है आज का प्रश्न, समुद्र सेतु अभियान आपको कल की क्लास में ही बताया गया था, ये किसके द्वारा चलाया गया समुद्र सेतु अभियान? अधिक से अधिक संख्या में आपके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर आने चाहिए। आज की क्लास कैसी लगी ये भी बताना मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर। तुरंत जाकर के पुरानी क्लासेस को जरूर देखिए।